जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं बहुत खुश हूं कि दोबारा से आपसे सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। पिछले सेशन में हमने सीखा कि प्रोटीन किसको लेना चाहिए, किनके शरीर के लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है और कौन सा ज़रूरी है। तो आज ये जो सेकंड सेशन है पीवीएमएफ का, जिसमें आज हम विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम पीवीएमएफ के बारे में बात करेंगे, यानी प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल और फाइबर चारों साथ में कैसे लिए जाने चाहिए उस पर बात करेंगे। तो आइए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया कि प्रोटीन किसे लेना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे सवाल आए हमारे पास, तो मुझे लगा कि मैं उनका जवाब यही स्लाइड पर ही आपके सामने दे दूं। वो ये है कि प्रोटीन किसे नहीं लेना चाहिए। जिन्हें थायराइड है उन्हें नहीं लेना चाहिए। एक सेकंड दीजिए, मुझे क्यों नहीं चल रहा है ये। जी, जिन्हें थायराइड है उन्हें नहीं लेना चाहिए। जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उन्हें नहीं लेना है। और जिन्हें किडनी से संबंधित कोई भी समस्या है उन्हें नहीं लेना है। फिर से मैं एक बार दोहराती हूँ, जिन्हें थायराइड की समस्या है उन्हें नहीं लेना है। जिन्हें किडनी से संबंधित कोई समस्या है उन्हें नहीं लेना है। और जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उन्हें नहीं लेना है। आइए आगे समझते हैं कि क्या सिर्फ सोया प्रोटीन आइसोलेट लेने से ही थकान, इम्यूनिटी, असमय झुर्रियों का आना आदि इन सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, या कुछ और भी लेना पड़ेगा? जी हाँ, कुछ और भी लेना पड़ेगा। आपको सोया प्रोटीन आइसोलेट के साथ साथ विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की शक्ति भी चाहिए। तो ये विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाने के लिए कौन कौन से फल और सब्जियां खानी चाहिए? बहुत सारे फल और सब्जियां खानी पड़ेंगी। अलग अलग रंगों की फल और सब्जियां खानी पड़ेंगी। अलग अलग पोषक तत्व प्रदान करने वाली सब्जियां और फल खाने पड़ेंगे। और सबका ब्यौरा रोज रखना भी पड़ेगा। अब क्या है, इतने सारे फल और सब्जियां न तो खाने का समय है हमारे पास, न उपलब्धता है। बहुत सारे फल और सब्जियां हमारे छोटे छोटे शहरों तक पहुंच ही नहीं पाती। इनफैक्ट बहुत सारे फल और सब्जियां तो भारत में भी नहीं आ पाती हैं। तो और अगर हमने खा भी लिया तो पाचन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतने सारे फल और सब्जियों को हमारा शरीर पचा नहीं पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और कीमत की दृष्टि से भी रोजाना इन सबको खाना संभव नहीं है। तो जैसा कि हमने व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स वाले सेशन में हमने ये समझा था कि न्यूट्रिशन साइंस की मदद से विटामिन्स और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐसे बायो अवेलेबल रूप में तैयार किया जाता है, यानी उनसे उनका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाता है, ताकि जो उनका जो फायदे वाली जो चीज़ है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो फायदा करते हैं, सिर्फ वो हमें मिल जाएं और हमारी बॉडी में वो अवशोषित होकर हमें फायदा पहुंचा सकें। तो ये जो बायो अवेलेबल फॉर्म में जो विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हमें न्यूट्रिशन साइंस द्वारा मिलते हैं, वो हमारे शरीर में अधिकतम मात्रा में अवशोषित हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि तो ऐसे बायो अवेलेबल पोषक तत्व हमें कहाँ मिलेंगे? जी हाँ, पहला जो सप्लीमेंट है हमारा वो है न्यूट्रीचार्ज मैन, जिसमें आपको मिलेंगे विटामिन्स और मिनरल्स। देखिए 33 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसमें मिलते हैं आपको, जिसमें है 13 विटामिन्स, 13 मिनरल्स, 4 बोटानिकल्स और 3 अमीनो एसिड्स। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने लायक कि इसमें जो भी विटामिन्स और मिनरल्स डाले गए हैं वो ICMR RDA के डोज के रिकमेंडेशन के हिसाब से डाले गए हैं।
थोड़ा सा डिटेल में आपको ये समझाना चाहूँगी। अगर आप देखें 4 बोटानिकल्स डाले गए हैं इसमें, आप देखेंगे ल्यूटीन नाम का एक बोटानिकल भी इसमें डाला गया है जो सिर्फ 1 mg डाला गया है। आपको मैं यहाँ बताना चाहती हूँ न्यूट्रीचार्ज हमेशा लेटेस्ट रिसर्च, लेटेस्ट न्यूट्रिशन के क्षेत्र में जितनी भी लेटेस्ट फाइंडिंग्स होती हैं उनसे बहुत जुड़ा रहता है। तो जैसे ही कुछ नया आता है और हमें लगता है कि ये हमारे कस्टमर्स के लिए, हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है, हम इमीडिएटली उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो ल्यूटीन हमने 1 mg न्यूट्रीचार्ज मैन में तब डाला था, ये हमारा पहला सप्लीमेंट था जो हमने बनाया था न्यूट्रीचार्ज ने, तो कम से कम 10 साल पहले डाला गया था। उसके बाद जैसे नई रिसर्च से पता चला कि 20 mg ल्यूटीन की ज़रूरत है स्पेशली आंखों के लिए, तो हमने फटाफट सप्लीमेंट बना दिया न्यूट्रीचार्ज व्यू, जिसमें हमने डाला 20 mg ल्यूटीन। इसी के साथ आप देखेंगे इसमें डले हुए अमाइनो एसिड्स, और आप देखेंगे इसमें डले हैं 13 विटामिन 13 मिनरल्स। बहुत लोगों के सवाल आए जब स्पेशली इम्यूनिटी की बात होने लगी और लोगों को ये कहा जाने लगा कि आपको विटामिन सी लेना चाहिए, तो मेरे पास बहुत लोगों के सवाल आए कि विटामिन सी कौन से सप्लीमेंट में डला है, कितना डला है। तो उसका जवाब मैं आज यहाँ आपको देना चाहती हूँ। न्यूट्रीचार्ज मैन में डला है विटामिन सी 40 mg, ICMR RDA के हिसाब से डला हुआ है। साथ ही साथ जब हम विटामिन्स और मिनरल्स की बात करते हैं या मल्टीविटामिन्स की बात करते, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट की बात करते हैं, तो मैं आपको यहाँ ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इन विटामिन्स और मिनरल्स को हमें साथ में लेना ज़रूरी है। बहुत सारे विटामिन्स आपको अकेले अकेले खाने की चीज़ों में से मिलते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ और ऐसी चीज़ें नहीं खाई जिनसे हमें उनकी मदद करने वाले विटामिन्स मिलें, जैसे अगर आयरन है, तो आयरन जो है उसको अवशोषित होने के लिए, बॉडी में सही तरह से अवशोषित होने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा हमने व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में हमने समझा था कि आपको 21 mg आयरन अगर चाहिए तो आपको कम से कम 1 किलो पालक खाना पड़ेगा। तो अगर आपने 1 किलो पालक बाय द वे खा भी लिया तो भी उसको पचाने के लिए आपको विटामिन सी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हर एक मिनरल हो या विटामिन हो, इसको पचाने के लिए दूसरे बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और पोषक तत्वों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। और किसी भी मल्टीविटामिन में, न्यूट्रीचार्ज मैन हो या न्यूट्रीचार्ज वुमेन हो, हमने बहुत सोच समझ के ICMR की RDA के हिसाब से और कौन सा विटामिन और कौन सा मिनरल एक दूसरे को मदद करता है बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए, इस सब रिसर्च के साथ में ये सप्लीमेंट बनाए हैं। ये आप किसी भी कंज्यूमर से बात करें, किसी से भी बात करें, तो आप उन्हें ये बताएं ज़रूर कि न सिर्फ विटामिन्स और मिनरल डालना ज़रूरी है, बल्कि सही अनुपात में, सही मात्रा में डालना ज़रूरी है, सही अनुपात में डालना ज़रूरी है, और दूसरे सही पोषक तत्वों के साथ, दूसरे सही विटामिन्स और मिनरल्स के साथ डालना ज़रूरी है ताकि वो एब्जॉर्ब अच्छी तरह से हो जाएं। इनसे संभावित लाभ क्या क्या है, न्यूट्रीचार्ज मैन के लाभ क्या क्या हैं? सबसे पहला, आपका स्टैमिना, आपकी एनर्जी बढ़ाने में आपकी मदद करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। हृदय के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। बढ़ती उम्र के असर को कम करता है। मानसिक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। आंखों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए है, जैसा आपने देखा ल्यूटीन इसमें डाला गया है, पर आंखों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आप न्यूट्रीचार्ज व्यू भी साथ में लीजिए। हड्डियों और जोड़ों के लिए एक पोषक तत्व है ये, और शरीर के संपूर्ण बेहतर स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है। बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स इसमें डले हुए हैं, 33 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डले हुए हैं। तो ये आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाता है। कैसे लेना है? ऑफ कोर्स नाश्ते के बाद 1 टैबलेट आपको पानी के साथ लेनी है, या फिर आपको न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, जो भी आप पसंद करें, जो आप सुबह ले रहे हों, उसके साथ आपको 1 टैबलेट न्यूट्रीचार्ज मैन की लेनी है। कौन ले सकता है? 14 साल से ऊपर के सभी लड़के और 18 साल से ऊपर के सभी पुरुष इसे ले सकते हैं। कब तक लेना चाहिए? तब तक लेना चाहिए जब तक आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। लंबे समय तक लीजिए ताकि आप रोजाना स्वस्थ रह सकें।
थोड़ा सा इसका वैल्यू फॉर मनी क्यों है ये प्रोडक्ट, इसको समझते हैं। आप देखेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है न्यूट्रीचार्ज मैन में वो है 33, और बाकी दूसरे सप्लीमेंट्स में आप देखेंगे किसी में भी 30 के ऊपर भी नहीं है, सब में 33 से कम ही न्यूट्रिएंट्स हैं। कॉस्ट पर डे अगर आप देखेंगे, न्यूट्रीचार्ज मैन की एक टैबलेट की कॉस्ट रोजाना की पड़ती है 12.5 रुपए की, और बाकी सारे सप्लीमेंट्स की जो कॉस्ट है वो न्यूट्रीचार्ज मैन से ज्यादा है। तो दोनों तरह से ये दोनों चीजों पर पैसे को लेकर के और उसके जो बेनिफिट्स हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों ही मायनों में न्यूट्रीचार्ज मैन इज वैल्यू फॉर मनी। आगे जो मेरा फेवरेट सप्लीमेंट है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन। जी हाँ, फेवरेट इसलिए क्योंकि 50 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं और इसमें है 13 विटामिन्स, 13 मिनरल्स, 13 फ्रूट्स का ब्लेंड, 6 बोटानिकल्स, 5 अमाइनो एसिड्स और विटामिन्स और मिनरल्स डाले गए हैं ICMR RDA के अनुसार। इसको अगर हम देखें, आप देखिए बोटानिकल्स जो डाले गए हैं, 6 बोटानिकल्स डाले गए हैं, 13 फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट डाला गया है। इनमें से बहुत सारे फ्रूट्स अगर आप पढ़ें तो इनमें से बहुत सारे फ्रूट्स शायद हम में से बहुतों ने अपने जीवन में कभी देखे ही नहीं हैं, भारत में मिलते ही नहीं हैं। जैसे नोनी हैं या जैसे मैंगोस्टीन हैं, ये सारे फ्रूट्स जो हैं वो हमें, एसेरोला चेरी है, ये सारे फ्रूट्स हमें इंडिया में मिलते ही नहीं हैं। तो इनको खाना तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 13